दोस्तों, क्या आप लोगों को रेगुलरली हड्डियों में दर्द रहता है, मूड स्विंग्स करते हैं, बैकएक की प्रॉब्लम है या फिर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है? तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो। दोस्तों, एक इंसान के शरीर को हेल्दी रखने के लिए विटामिन्स की बहुत अधिक इम्पॉर्टेंस होती है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन डी की डिफिशियंसी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर विटामिन की बात करें तो यह शरीर को सही तरीके से काम करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। दोस्तों, विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर में सॉल्युबल होता है और दूसरा फैट में, यानी कि वसा में सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन डी की और शरीर में दिखने वाले लक्षण जो कि विटामिन डी की कमी से होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन डी के बारे में कि आखिर विटामिन डी होता क्या है, क्या होता है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है जो कुछ फूड्स में नेचुरली मिलता है और ये बॉडी में सनलाइट की हेल्प से सिंथेसाइज भी होता है। दोस्तों, इंडिया में 30 से 40 मिनट अगर कोई व्यक्ति धूप में बैठता है तो वो विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए इनफ है। पर हमारे यहाँ के आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल और इंडोर के एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि लगभग भारत के 80% लोग 80% लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी है, जिसे वो लोग जानते भी नहीं है कि जो विटामिन्स डी हम ले रहे हैं या जो विटामिन्स हमें सनलाइट से मिल रही है या जो हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या जो फिर खाने से मिल रही है वो इनएक्टिव होती है या फिर निष्क्रिय होता है। विटामिन डी के दो फॉर्म होते हैं, एक विटामिन D2 एंड दूसरा होता है विटामिन D3। इसका एक्टिवेशन 2 स्टेप्स में होता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप्स जो है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है और सेकेंड स्टेप्स किडनी में होता है। इसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा कैल्शियम होता है वो क्या करता है, वो कैल्सिट्रोल बनाता है। कैल्सिट्रोल में जो विटामिन्स डी का एक्टिव फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन D3। हम विटामिन डी की कमी को कैसे पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों, ब्लड में विटामिन डी के लेवल्स से ही हम विटामिन डी की कमी का पता लगा सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में D3 का लेवल डिक्रीज़ है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा, विटामिन D3 का लेवल डिक्रीज़ होगा, उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर हम देखें कि एडल्ट में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है तो 600 होती है, 600 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। जो एल्डरली पर्सन्स होता है यानी कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि स्किन में जो विटामिन डी की सिंथेसाइज करने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है और जो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है। ये जो हमारा विटामिन डी होता है वो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करता है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये हमारे शरीर में क्या करता है, इन्फ्लामेशन या फिर सूजन को भी कम करता है। शरीर में विटामिन डी का लेवल नॉर्मल लेवल्स कितना होता है, 30 to 50 ग्राम्स पर ml होता है और अगर ये कम हो जाता है
तो यानी कि हमारे आहार में या फिर डाइट में सफिशिएंट विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है। हमें इसको प्रॉपर विटामिन डी लेने की ज़रूरत है। या फिर क्या होता है, सनलाइट के मीडियम से इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तब विटामिन डी की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है। अब देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है, इसकी क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसके लक्षण क्या दिखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हड्डियों का कमज़ोर होना, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अगर हड्डियों के फ्रैक्चर होने की बात करें तो क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। हड्डियों के फ्रैक्चर्स के चांसेस जो होते हैं इसमें बढ़ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। छोटी छोटी चोटों पर भी दोस्तों फ्रैक्चर हो सकते हैं। काम से वापस आने के बाद पर्सन काफ़ी थका थका महसूस करता है। इसके लिए हम एक मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनरलाइज वीकनेस। और जो एक्चुअली यही मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी का। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमारी इम्यूनिटी, मतलब कि जो बॉडी की किसी भी बीमारी से जो फाइट करने की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, पर्सन बार बार बीमार पड़ता है, जल्दी बीमार पड़ता है और लंबे समय तक बीमार रहते हैं। कुछ पेशेंट्स को मसल्स पेन और क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, और कुछ पर्सन्स को सांस लेने में भी तकलीफ़ हो सकती है। मूड में बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन या फिर मेमोरी लॉस जैसे सिम्टम्स भी मरीज़ में देखे जा सकते हैं। और विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक और इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी काफ़ी कॉमन है और इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनको जानना बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि हमें विटामिन डी की कमी से ये सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम्स है। फिर भी अगर हम ऊपर बताए गए किसी भी सिम्टम्स से, किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट कराएं, जिससे आपसे विटामिन डी की कमी अगर है तो उसका इलाज कर सकें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विटामिन डी की कमी से लक्षणों के बारे में। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो आप इसको पता लगा सकते हैं, जिससे टाइम पर इसका इलाज हो सकता है। आई होप आप सभी लोगों को विटामिन डी के सिम्टम्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।